गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे अभ्यास सागर पार्ट 6 अनोखा वरदान। इसमें मेन किसके बारे में बताया गया है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसमें जो सबसे ऊपर दिया होता है, जैसे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है आपको, विशेषण। तो इसमें विशेषण के बारे में बताया गया है। इस लेसन को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण होते हैं क्वालिटीज़। ज़रूरी नहीं है कि वो क्वालिटीज़ अच्छी ही हो, बुरी भी हो सकती हैं। जो उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़ बताना विशेषण कहलाता है। जैसे कोयला है वो काला होता है, तो ये उसकी क्वालिटीज़ है, ये उसका गुण है, तो इसे हम बुरा नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार से विशेषण समझ आ गया, क्वालिटीज़। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या है। विजय सिंह एक नेकदिल राजा था। वह अपने प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। आपने देखा है ना, आपने इसमें लेसन में रीड किया है तो पता चला होगा ना कि विजय सिंह कैसा राजा था। तो वो क्या करता था, मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हाल चाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके चले जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे। हाथ साफ यानी उसको चुराना चाहते थे। बेटा जो ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये आंसर्स हैं, तो आप इनको नज़रअंदाज कर देना। इसको देखना मत कि आंसर्स भी हैं, आप अपने हिसाब से करना। अब देखिए, ऊपर दिए गए अनुच्छेद के आधार पर एक शब्द में बताइए, यानी आपने आंसर जो है देना है। राजा कैसा था, ये आपका क्या बन गया, एक गद्यांश भी बन गया। ठीक है ना। राजा कैसा था, उसके कपड़े कैसे थे, ऊपर दिए हुए। बेटा अपनी साइड से कुछ नहीं लिखना है, जो भी आपने जो ये ऊपर दिया हुआ स्टेंजा आपने रीड किया है उसके आधार पर ही आपने इनका आंसर लिखना है। जनता कैसी थी, घोड़ा कैसा था। ठीक है, समझ आ रहा है ना, ऐसे करना है। सिर्फ जो ऊपर स्टेंजा हमने रीड किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इनका आंसर देना, अपनी साइड से नहीं लिखना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने ट्राई करना है पहले। अब आप यह बताइए कि राजा, कपड़े, जनता, घोड़ा शब्द कैसे शब्द हैं, संज्ञा या सर्वनाम। आपने क्या करना है, अपने उत्तर पर सही का निशान लगाना है। देखिए उसने बताया है राजा, कपड़े, जनता, ये संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है, आगे आपने इस पर टिक करना है कि सारी चीज़ें ये संज्ञा है या सर्वनाम है। ट्राई करना। लेकिन मैं बता रही हूँ जो विशेषता बताई, मैंने आपको पहले भी बोला, क्वालिटीज़ वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। संख्या क्या होती है, नाम वाले शब्द, और संख्या के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम। तो इसमें संख्या के स्थान पर तो कोई शब्द प्रयोग नहीं हुआ ना, तो ये क्या हो गई, आप सोच के अपने आप टिक करना। ठीक है, हिंट मैंने दे दिया है, आप अपने आप करना। इन शब्दों की विशेषता बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी इनकी जो विशेषता बताई इन शब्दों की, कि उसके कपड़े कैसे थे, साधारण थे, राजा कैसा था, नेक दिल था, तो ये जो इनकी विशेषता बताते हैं इन्हें हम विशेषण कहते हैं। अब देखिए मैं बार बार आपको रिपीट करती हूँ, जो ये बॉक्स में वर्ड्स दिए होते हैं, सेंटेंस दिए होते हैं, इनको अच्छे से पढ़ा करो और ध्यान में भी रखा करो। संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचे। मैंने आपको बता दिया विशेषण कौन से होते हैं, अब आप अपने आप अंडरलाइन करना। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित विशेषण से मिलाइए, यानी उनकी क्वालिटीज से मिलाना है, उनके गुणों से हमें मिलाना है। आगे देखिए, याद रखिए, फिर वही आ गया, उसको ध्यान से पढ़ना और लर्न भी करना। विशेषण शब्द जिन संख्या या सर्वनाम
शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब जैसे हमने किया था ना कि राजा कैसा था, क्वेश्चन नंबर 2 में किया था ना, राजा कैसा था, तो किसकी विशेषता बताई उसने, राजा की। ठीक है, कपड़े कैसे थे, कपड़े साधारण थे उसके, ये तो उसकी विशेषता हो गई, गुण हो गया। लेकिन किसके बारे में बता रहा है, कपड़े के बारे में, तो ये हमारे क्या हो गए, विशेषण। जिसके बारे में हम बात करते हैं तो वो हमारा विशेष्य हो जाएगा। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा विशेष्य हो जाएगा, और जो विशेषता बताते हैं वो हमारी हो जाएगी विशेषण। ठीक है ना, समझ आ गया विशेषण और विशेष्य में फ़र्क। क्वालिटीज़ विशेषण, और जो थिंग्स है, जो चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग जो भी है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा विशेष्य हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं विशेष्य छांट कर लिखना है। अब मैंने आपको बताया विशेषण कौन से हैं, विशेषण होता है गुण। मीना ने सुंदर फ्रॉक खरीदी, इसमें क्या क्वालिटीज है, सुंदर, क्या है सुंदर, फ्रॉक, विशेष्य क्या हो गया, फ्रॉक, विशेषण क्या हो गया, सुंदर। गुड़िया के बाल सुनहरे थे, सुनहरे क्या हो गया, विशेषण, विशेष्य क्या हो गया, बाल। कुछ लोग उठकर चले गए, कुछ विशेषण, लोग विशेष्य। छठी कक्षा के बच्चे पढ़ रहे थे, छठी विशेषण, विशेष्य, कक्षा। सड़क के किनारे बड़े पत्थर थे, बड़े विशेषण, पत्थर विशेष्य। अब ये लास्ट वाले 2 अपने आप ट्राई करना। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, इनको ध्यान से पढ़ना। पत्ते बहुत हरे थे, ठीक है, अब इसमें हरे थे, पत्ते हरे थे, लेकिन उसने क्या वर्ड और जोड़ दिया, बहुत। चाय गर्म थी, अब गर्म यानी बहुत गर्म, ये एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ गए ना, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, प्रविशेषण, यानी ये विशेषण की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण क्या हो गया, हरे, बहुत क्या होगी उसकी विशेषता। जैसे राम इंटेलिजेंट है, होशियार है, और एक हम बोले राम सबसे होशियार है, ठीक है, तो इसमें इसके साथ में उसकी विशेषता, विशेषण की विशेषता बता रही है, तो ये हमारे हो गए प्रविशेषण। देखिए दिया भी हुआ नीचे, जो शब्द विशेषता की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, ध्यान से पढ़ोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। और सिंपल सा मैंने वर्ड बता दिया, विशेषण आपको सिर्फ क्वालिटीज ध्यान में रखो, माइंड में रखो, क्वालिटीज, ठीक है, गुण, अच्छे बुरे वो मैटर नहीं करता, सिर्फ क्वालिटीज या गुण दिमाग में रखो, आपको क्लियर हो जाएगा कि विशेषण क्या है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण एवं प्रविशेषण छांट कर लिखना। ये तो बहुत ही ईजी है। प्रविशेषण क्या हो, पुराना क्या हो गया, विशेषण, बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, ऊंची, विशेषण काफी ऊंची है, प्रविशेषण काफी, गीले, विशेषण ज्यादा, प्रविशेषण लास्ट वाला अपने आप करना। अब है विशेषण के भेद, देखिए कौन कौन से हैं। नंबर 1 गुणवाचक, यानी जो गुण दोष अवस्था का बोध कराए, किसकी, संज्ञा या सर्वनाम की, सुंदर, मीठा, लाल, दयालु, चमकीला, जो गुण बताए। फिर है संख्या, जो संख्या का बोध कराए, 3, 4, 5 इसमें संख्या आएंगी। परिमाण, जैसे नाप तोल बताए, ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर, थोड़ा, कम, ठीक है, ज़्यादा, सारा। फिर है सार्वनामिक, जो सर्वनाम की विशेषता बताए, ठीक है, जो सर्वनाम है उसकी विशेषता बताए, ठीक, यह, उसका, हमारा, वह, वे। तो इसको हमने क्या करना है, इसको अच्छे से लर्न करना है। विशेषण क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होते हैं, और विशेषण के भेद। जब तक आप ये लर्न नहीं करोगे, आगे आप जो आगे का वर्क है वो नहीं कर पाओगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों के नीचे रेखा खींचिए और सामने दिए गए स्थान पर उनके नाम या भेद लिखिए। मीता बहुत बड़ी चतुर है, कौन सा विशेषण आ गया इसके अंदर, गुण, उसका गुण बता रहा है ना, चतुर गुण बता रहा है ना, तो गुणवाचक। 5 बच्चों ने
गाना गाया। 5 के नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ये क्या हो गया हमारा संख्यावाचक। आगे देखिए बेटा, आगे हमारा मेरे बस्ते में कुछ किताबें, कुछ, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कुछ, फिर संख्या आ गई। 2 किलो, फिर संख्या आ गई। प्रथम आई है वह लड़की कक्षा में प्रथम आई है। किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह लड़की। वह लड़की क्या हो गया, जो सर्वनाम की विशेषता बताई, तो ये क्या हो जाएगा सार्वनामिक। अब लाल फूल लगे हैं तो लाल गुण हो गया, ठीक है। यह कमीज मेरी बहन ने दी है। यह कमीज किसके बारे में, मेरी बहन, यानी सर्वनाम के बारे में बात कर रहा है वो, तो सार्वनामिक हो जाएगा। अब थोड़े से किस में आता है, ये आप अपने आप ट्राई करना। आगे देखिए क्वेश्चन 9, नीचे दिए गए शब्दों का एक वचन एवं बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाने हैं, ठीक है। पहले एक वचन, डाकू चल रहा था, फिर डाकू चल रहे थे, यानी फर्स्ट एक वचन, दूसरा बहुवचन। जैसे पुल है, पुल का पुल बन रहा है, फिर पुल बन रहे थे। फूल, फूल खिल रहा है या खिला हुआ है, और फिर बाग में फूल खिले हुए हैं, ठीक है। सॉरी। आगे क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए एक शब्द छांट कर लिखना, यानी ये वाक्य है, इसका आंसर हमने एक सेंटेंस में देना। हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, अगर हेल्प बॉक्स ना भी आए तो आपको वैसे भी लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, अतिथि, गेस्ट। जब कोई गेस्ट आता है आपको पता थोड़ी ना चलता है वो आने वाला है, आपके रिलेटिव्स का कुछ का पता चल जाता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि आपके घर में बाय चांस भी कोई आ जाता है ना, तो उसे हम अतिथि बोलते हैं। इसीलिए जिसके आने की तिथि, इसीलिए उसे अतिथि बोलते हैं, क्योंकि उसके आने की तिथि निश्चित नहीं होती। अब सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिनों में होने वाला पाक्षिक, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो बहुमूल्य, किए हुए उपकार को मानने वाला। अब एक ही रह गया, ये तो आप कर ही सकते हो ना, ये आप अपने आप करना। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों के सही रूप लिखने, ये रॉन्ग दिया हुआ है, हमने इसको ठीक करके लिखना है, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। संज्ञा पता है आपको, नाम। सर्वनाम क्या है, नाम की जगह जो प्रयोग होते हैं, ठीक है। जैसे क्या आप आम खाएंगे, इसमें नाम कौन सा है, आम, ठीक है। आम क्या हो गई, संज्ञा, और सर्वनाम क्या हो गया, आप। नाम नहीं लिखा हुआ कि क्या मोहन तुम आम खाओगे, मोहन आम खाओगे, नाम नहीं दिया हुआ ना, तो उसकी जगह क्या यूज़ किया, आप, तो आप क्या हो गया, सर्वनाम। नेहा ने उसे डूबने से बचाया, नेहा क्या हो गया, नाम हो गया, और उसे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, ठीक है। आपने अब 2 मैंने बता दिए, 2 आप अपने आप करना, ट्राई करना। मतलब नीचे दिए गए वाक्यों में उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। जैसे हाथ साफ करना, यानी चोरी करना, कोई चीज़ उठा लेना। बाल बांका न कर सकना, उसका कुछ भी ना बिगाड़ सकना, ठीक है। आगे है, चाहे हम किसी का लाख बुरा करने की कोशिश करें लेकिन हम उसका कुछ ना बिगाड़ सकना। फिर है सकते में आना, यानी कि हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना, ठीक है। यानी उसे खुशी और दुख नहीं बताया गया है, वो क्या सकते में आ गया। वैसे तो दुख के लिए यूज होता है ये, कि वो अपना परीक्षा परिणाम देखकर रोहित सकते में आ गया, यानी उसे दुख हुआ, वो अचंभित हुआ। आगे, बस में किसी ने पिताजी के बैग पर हाथ साफ कर दिया। फिर सजीली का तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ठीक है, यानी उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आगे देखिए, ये हमारा दिए गए चित्र के आधार पर 80 या 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। देखो ये पिक्चर दिखाई हुई है बेटा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो मैम लिखवाते हैं, जो भेजते हैं आपके पास, आपने वही लिखना है। जो जो आपको दिखाई दे रहा है वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखते रहो बस। और शब्द आपको पता ही है 80 से 100 होने चाहिए।
ये बहुत बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि आप अनुच्छेद लिखते हो वो आपको लर्न करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और ये तो सामने दी हुई ये पिक्चर है और उसको देख के हमने लिखना है। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, कल हम इसके आंसर भेजेंगे और वो आप फेयर कर लेना। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।